अब हम लोग बात करेंगे कि लास्ट ईयर 2022 में जीबीओ एग्रीकल्चरल ऑफिसर और स्केल 3 में किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। एक एक करके हम लोग सारे पॉइंट्स जानेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस आए थे। जो भी मुझे स्टूडेंट से फीडबैक मिला हुआ था, जो भी मेरे पास में मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आए थे, उन पर ही बेस्ड है ये कि लास्ट ईयर किस तरीके के क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए थे। तो उनको भी हम लोग जानते हैं, जिससे कि हमको तैयारी करने में और थोड़ा सा मदद मिलेगी। तो उसमें लास्ट ईयर प्राइवेट बैंक स्कीम, प्राइवेट बैंक का मर्जर और एक्विजिशन जो था, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आया था। तो अभी हम लोग जो पढ़ेंगे, जो भी हम लोग लगातार अपने वीडियोस में मतलब पढ़ाई करेंगे, उसमें प्राइवेट बैंक से रिलेटेड जो भी स्कीम्स रहेंगी, जो भी प्राइवेट बैंक का मर्जर हुआ रहेगा, एक्विजिशन वगैरह रहेगा, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आरबीआई न्यूज़ और आरबीआई का जो रिपोर्ट था वो भी आया हुआ था। लास्ट ईयर आरबीआई से रिलेटेड जो भी न्यूज़ थी, आरबीआई के जो भी पॉइंट थे, और जो भी आरबीआई के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई थी, वो भी आया था और काफ़ी डीप में आया था। तो वो सब भी हम लोग यहाँ पर इस बार कवर कर रहे हैं अपने वीडियोज़ में और अपने पीडीएफ में। तो ये जानना जरूरी है कि अगर हम किसी भी बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आरबीआई से रिलेटेड न्यूज़ वगैरह को, इन सारी चीज़ों को हम छोड़ेंगे नहीं। लास्ट ईयर क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो इस बार भी हम लोग इन सारी चीज़ों को कवर कर रहे हैं। तो दूसरा पॉइंट हमारा ये हो गया कि आरबीआई न्यूज़ और रिपोर्ट्स ये आया हुआ था। बैंक का क्या भी शेयर है, जैसे कोई बैंक होती है, उसका किसी भी बैंक में कितना शेयर है, कितनी सेल परचेज करती है, ठीक है, उससे रिलेटेड भी टॉपिक आए हुए थे, तो वो भी हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को भी हम लोगों को ध्यान से पढ़ते हुए चलना है। सिडबी से रिलेटेड न्यूज़ आई थी, ठीक है। सिडबी से रिलेटेड जो सिडबी की गाइडलाइंस आती हैं, जो सिडबी से सर्कुलर वगैरह आते हैं, ठीक है ना, या सिडबी का कुछ और न्यूज़ होती है, तो वो भी आई हुई थी। तो उसको भी हमको इस बार पढ़ना है, और वो मैं ऑलरेडी कवर भी कर रहा हूँ अपने वीडियोज़ में और पीडीएफ में भी। काफ़ी डीप में जाकर मैं सारी चीज़ों को कवर कर रहा हूँ। तो इसको भी हमको कवर करते हुए चलना है, कहीं पर कोई चीज़ छोड़नी नहीं है, ठीक है। तो ये भी हम लोग पढ़ते चल रहेंगे, ठीक है। और पढ़ना ज़रूरी भी है, क्योंकि क्वेश्चंस डीप में पूछे जा रहे थे लास्ट ईयर, तो ये सारी चीज़ें हम छोड़ नहीं सकते हैं। अच्छा, आरबीआई की जो रिपोर्ट आई थी उसका नाम भी पूछा गया था, ठीक है ना। आरबीआई जो अपनी रिपोर्ट जारी करती है, उसका कुछ ना कुछ नाम होता है, तो वो भी पूछा गया था, ठीक है। और इससे रिपोर्ट्स की, जैसे कुछ भी रिपोर्ट आरबीआई जारी करे तो उसके कुछ ना कुछ पॉइंट होते हैं, फैक्चुअल पॉइंट जो होते हैं, वो भी हमारा पूछा गया था। तो ऑप्शन इस तरीके से दिया गया था कि जैसे आरबीआई ने कोई एक रिपोर्ट जारी की और उसके 4 6 7 8 10 उसमें कुछ फैक्ट हैं, तो पहले फैक्ट को ऑप्शन ए में डाल दिया, दूसरे फैक्ट को ऑप्शन बी में डाल दिया, तीसरे फैक्ट को ऑप्शन सी में डाल दिया, चौथे फैक्ट को ऑप्शन डी में डाल दिया, या जितने भी ऑप्शन बनाएंगे इस तरीके से एक एक फैक्ट को ऑप्शन में डाल दिया। उसके बाद में जो आंसर पूछा था, कि उसमें ये पूछा था कि एज पर दिस रिपोर्ट ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए आर बी करेक्ट, ऑप्शन ए एंड बी करेक्ट, ऑप्शन ए बी सी ऑल करेक्ट। इस तरीके से ना क्वेश्चन फ्रेम किया गया था, मतलब कि थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव बना दिया गया था, थोड़ा सा डीप में जाके पूछा था। और वो वही लोग कर पाते जो कि आरबीआई की रिपोर्ट को अच्छे से पढ़े हुए थे। तो मैं बार बार वीडियोस में बोलता हूँ कि जो भी मैं पॉइंट्स बताता हूँ, जो भी पीडीएफ में आपको पॉइंट्स मिलते हैं, उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए, उसको नोट डाउन करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन की फ्रेमिंग किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एमसीक्यू की फॉर्मेट में ही करेंगे, डिस्क्रिप्टिव वे में अगर करेंगे, क्वेश्चंस को थोड़ा सा अगर लेंदी करेंगे, तो जो भी किसी भी रिपोर्ट का या किसी भी गाइडलाइंस के पॉइंट होंगे उसको ऑप्शन में दे देंगे, और उसके बाद पूछेंगे कि ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ए एंड बी बोथ करेक्ट, आइदर ए नाइदर ए नाइदर बी करेक्ट। इस तरीके से ना, जैसे सिलॉक्स वगैरह में हम लोग करते हैं, इस तरीके से भी लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो भी आया था, उसको भी हम लोग कवर करेंगे और कर ही रहे हैं। तो बस ये इसलिए बता रहा हूँ कि इस तरीके से भी हम लोगों को तैयार रहना है। और स्टैटिक का बड़ा हुआ बनाया था लास्ट ईयर, जब हम कोर्स सेल कर रहे थे, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आई थी कि सर स्टैटिक का बताओ, स्टैटिक का बताओ, स्टैटिक का बताओ। और स्टैटिक के लिए मैं बार बार बोलता था कि स्टैटिक के लिए बहुत ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, और वैसा लास्ट ईयर हुआ भी था। स्टैटिक का कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है ना। हमेशा मैं अपने वीडियोस में बोलता रहता था कि स्टैटिक का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, तो स्टैटिक का क्वेश्चन आया ही नहीं था। और स्टैटिक जो पूछते भी है ना, जो करंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की न्यूज़ होती है, उससे रिलेटेड अगर कोई स्टैटिक बनता है तो वो पूछते हैं, और वो मैं अपने वीडियोस में कवर करता हुआ चलता हूँ। तो स्टैटिक के लिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं लास्ट ईयर को देखते हुए, ठीक है, क्योंकि स्टैटिक का सिलेबस बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है और उतना वो पूछते नहीं, करंट में ही इतनी न्यूज़ मिल जाती है उनको, स्टैटिक तक उनको जाने की ज़रूरत नहीं होती है। 2 4 क्वेश्चन अगर स्टैटिक से बनते हैं तो वो करंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से स्टैटिक बना देते हैं, और वो मैं अपने वीडियोज़ में कवर कवर करते हुए चलता हूँ। आरबीआई के सर्कुलर पूछे गए थे, काफ़ी डीप में आरबीआई के सर्कुलर पूछे गए थे, और उसके फैक्ट वगैरह भी आया था। तो आरबीआई के सर्कुलर हम लोग लगातार कवर करते हुए आ रहे हैं। आरबीआई कहता है नाम से एक सीरीज हम लोग चलाते हैं, आरबीआई कहता है नाम से एक हमारी सीरीज चलती है। पीडीएफ में एक अलग सेक्शन ही आप लोगों को मिलता है कि आरबीआई कहता है, वहाँ पर हम लोग आरबीआई के सारे सर्कुलर डिस्कस करते हैं। तो उसको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। किसी भी बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्केल 2 स्केल 3 जीबीओ
एग्रीकल्चर ऑफिसर, आईबीपीएस पीओ, क्लर्क, या फिर जो अपना मणिपाल वगैरह के आते हैं, या जैसे इंडियन बैंक वगैरह का आ गया, या और भी जो दूसरी बैंकें होती हैं, ठीक है, उसमें आरबीआई का सर्कुलर पूछा जाता है और उसकी फ्रेमिंग अलग अलग तरीके से कर देते हैं। तो फैक्ट जो होते हैं उसको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। स्केल 3 की अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो डाटा बेस्ड काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती हैं। तो डाटा भी मैं अपनी पीडीएफ में कवर करता हूँ, तो वो भी आप लोगों को वहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो ये लास्ट ईयर इस तरीके से जो क्वेश्चन पूछे गए थे, इसको ध्यान में रखते हुए इस बार भी कंटेंट बनाया जा रहा है। तो और ये बता मैं इसलिए बार बार रहा हूँ, हर वीडियो में इसको इसीलिए बताता रहता हूँ कि आप लोग अपनी तैयारी को इस तरीके से करो। लास्ट ईयर का जो चीज़ें पूछी गई थी उसको ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करो। क्वेश्चन की फ्रेमिंग पे घबराना नहीं है, क्वेश्चन की फ्रेमिंग किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जो मेन जो बेसिक कंटेंट होगा ना वो तो वही रहेगा। तो जो भी पॉइंट्स बताए जाते हैं उसको आप लोग नोट डाउन करते रहो, याद करो, तो 4-10 बार पढ़ो, क्वेश्चन वहीं से फ्रेम होगा। ठीक है। जीडीपी की बात करें हम लोग, तो जीडीपी का भी बड़ा हुआ हुआ था। और जीडीपी जनरली हम लोग मतलब ये सोचते हैं कि स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 1 और स्केल 2 में ही आएगा, क्लरिकल एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। लेकिन लास्ट ईयर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जो जीडीपी पूछा गया था वो स्केल 3 के एग्जाम में पूछ लिया गया था, जो कि बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल था। और स्केल 3 के एग्जाम में जीडीपी के क्वेश्चन नहीं पूछने की उम्मीद थी मुझे, लेकिन उन्होंने पूछा था। तो जीडीपी हम कवर करेंगे। नॉर्मली स्केल 2 में और पीओ क्लर्क में ही जीडीपी के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन लास्ट ईयर स्केल 3 में भी आया था। तो कोई बात नहीं, जीडीपी की हम लोग पढ़ेंगे, उसको ध्यान में अपने रखेंगे, जीडीपी भी हम लोग लगातार पढ़ते हुए रहेंगे। एक चीज़ जीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चन के ये ध्यान में रखना जरूरी होता है कि हमारा जो एग्ज़ाम होता है ना, उससे 2-3 महीने तक की ही जीडीपी पूछी जाती है, उससे बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं पूछी जाती है। तो मैं बार बार बोलता हूँ कि जो जीडीपी का रिलेटेड जो वीडियोस होगा उसको मैं एग्जाम से पहले एक बार अपडेटेड आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूँ। तो इस हिसाब से हमको जीडीपी के क्वेश्चंस को टैकल करना होगा, बहुत ज़्यादा साल भर का नहीं करना है कि अगर हमको सितंबर में एग्जाम है तो जनवरी की जीडीपी नहीं, तब तक तो बदल जाएगी सितंबर आते आते। तो लास्ट में एक कंपाइल करके ना एक लेटेस्ट जो अपडेटेड वर्जन होता है जीडीपी का, जो जीडीपी प्रेडिक्शंस होता है, उसको आपको प्रोवाइड में करता हूँ। और पीडीएफ में भी रहता है, वीडियोस में भी रहता है। तो जीडीपी से रिलेटेड भी चीज़ों को हमको कवर करना है। अब स्केल 3 में इस बार लास्ट ईयर पूछ लिया गया था, तो फिर मतलब स्केल 2 और आगे पूछ ही सकते हैं, तो इसको छोड़ नहीं सकते हैं, जीडीपी हम लोग करेंगे। आईआरडीएआई से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होती है वो भी पूछी गई थी, उसको भी हमको पढ़ना ही पढ़ना, उसको भी नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, वो भी हम बिल्कुल पढ़ेंगे, उसको छोड़ नहीं सकते हैं। फिनेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड जो न्यूज़ होती है उसको नहीं छोड़ सकते हैं। कैबिनेट के जो अप्रूवल होते हैं जहाँ पर बैंकिंग इन्वॉल्वमेंट होती है उसको नहीं छोड़ सकते हैं, तो वो सब चीज़ हम भी करेंगे। लास्ट ईयर लोन अमाउंट से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, और ये हमेशा से पूछे जाए, लास्ट टू लास्ट ईयर भी लोन अमाउंट से पूछे गए थे। तो लोन अमाउंट को भी हम नहीं छोड़ सकते हैं। वर्ल्ड बैंक के द्वारा किसको किसको कितना लोन दिया गया, आईएमएफ के द्वारा किसको कितना लोन दिया गया, कौन से प्रोजेक्ट के लिए कितना लोन दिया गया, उसमें से कितना लोन भारत सरकार वियर करेगी, कितना लोन स्टेट गवर्नमेंट वियर करेगी। तो ये भी पूछा गया था और ये इस बार भी पूछा जाएगा। तो इसको भी नहीं छोड़ सकते हैं, इसको भी मैं अपने पीडीएफ में अपनी वीडियोस में लगातार कवर कर रहा हूँ। तो ये भी हमको ध्यान में रखना है कि लोन अमाउंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको नहीं छोड़ना है, तो वो भी हम लोग करेंगे। लास्ट ईयर जीएसटी इनवाइसिंग से भी एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो जीएसटी ई इनवाइसिंग से रिलेटेड जो भी होता है कि चालान वालान कब बनता है, ये सब चीज़ें भी हम लोग कवर करते हैं और ये भी हम लोग कवर करेंगे। ठीक है। अगर आप स्केल 3 की तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो वर्किंग एक्सपीरियंस होता है, जो भी आप काम कर रहे होते हैं, उससे भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं और कवर करते हुए ही चलेंगे। ठीक है। और डाटा का खेल ज़्यादा होता है, स्केल 3 का जो भी एग्ज़ाम होता है वहाँ पर डाटा ओरिएंटेड चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं, जो हमेशा से पूछी गई हैं, जो पैटर्न रहा है। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमको अपनी तैयारी करनी है। और ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे मिले हुए थे लास्ट ईयर के स्टूडेंट ने जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया हुआ था, उनका मेमोरी बेस्ड है ये, उनसे लेके मुझे उनसे क्वेश्चंस की इन्फॉर्मेशन लेके मुझे पता चला कि इस टाइप के क्वेश्चन आए थे। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताया हूँ, और इस टाइप के क्वेश्चंस अपने वीडियोज़ में और पीडीएफ में भी मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जो भी हमारा कोर्स है उसमें देखने को मिलेगा। और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखो, जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई इनको सबको ध्यान में रखो। यहाँ से क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछे गए थे, तो इसी हिसाब से हमको अपनी तैयारी करनी है, और बिल्कुल इसी हिसाब से हमने अपना कोर्स का जो डिज़ाइन है वो किया हुआ है।